दुनिया भर के मुसलमानों की सबसे पवित्र धर्मस्थली मक्का और मदीना। यहाँ पिछले महीने एक बड़ी आफत आई, एक ऐसी आफत जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। स्थिति ये रही कि वहां पर जियारत करने गए, वहां पर नमाज अदा करने गए लोगों को अपना मुंह छुपाना पड़ा, अपने सरों को ढकना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, सर तो वैसे ही ढकते थे, लेकिन चेहरे पर तक कपड़ा लगाना लगा, क्योंकि वहां पर हमला कर दिया था लोकस्ट ने, ग्रास हॉपर्स ने, टिड्डी दलों ने। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा हुजूम वहां इन कीड़ों का दिखाई दिया जो पूरी तरीके से मक्का मदीने में फैल गया। कई किलोमीटर फैला ये लोकस्ट स्वार्म न सिर्फ उन प्रार्थना करने वाले लोगों को परेशान कर रहा था, बल्कि अरब में रह रहे दूसरे लोकल्स की जिंदगी भी दुभर कर दी थी इस लोकस्ट अटैक ने। जी हाँ, टिड्डी दलों का जो हमला वहां पर हुआ वो बेहद भयानक था। खुद अल हरम मस्जिद अथॉरिटी के जो लोग थे, उन्होंने हर प्रकार की कोशिशें की, ट्रक भर भर कर पेस्टिसाइड्स मुहैया कराए, एक्स्ट्रा सफाई कर्मचारी वहां लगाए ताकि मक्का मदीना को देखने गए, उमरा में गए जो मुसलमान हैं, उनकी प्रार्थनाएं वो आराम से कर सकें, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। इन टिड्डी दलों ने पूरी तरीके से मक्का मदीना में आतंक मचा दिया था। दोस्तों, इन कीटों को, ग्रासहोपर्स हों, लोकस्ट हों, इनका आप टिड्डी कहें, इनके बारे में अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें अलग अलग मत हैं। कई लोगों का ये कहना है कि ये इंसान की रूहों के अंदर देख सकते हैं। कई लोगों का ये मत है कि ये जब भी आते हैं अपने साथ तबाही और बर्बादी लेकर आते हैं। जिस भी शहर में टिड्डी दलों का ये स्वार्म पहुंचता है वो पूरी तरीके से डेवस्टेट कर देता है उस पूरे इलाके को, तबाह बर्बाद कर देता है उस इलाके को। बड़ी आपदा, बड़ी बीमारी का संकेत हुआ करते थे प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल में ये टिड्डी दल। दोस्तों, ये टिड्डी दल इतना खतरनाक होता है कि एक एक स्क्वायर किलोमीटर लंबा रहता है इनका जो झुंड होता है। ये जब किसी शहर के ऊपर से निकलता है तो सूरज की रोशनी तक को ढकने की क्षमता होती है। बताया जाता है कि एक टिड्डा जो है वो अपने वजन के बराबर का खाना खा सकता है, और एक स्क्वायर किलोमीटर का इनका झुंड जो रहता है, इसके अंदर 100 मिलियन, करोड़ों, अरबों इसमें टिड्डियां एक साथ होती हैं, एकदम पैक्ड। बेहद खतरनाक होता है इनका प्रेजेंस, और ये जिस भी खेत के ऊपर से गुजरते हैं उसे पूरी तरीके से चट कर जाते हैं। क्या फसलें, क्या पेड़ पौधे, हर ग्रीनरी पर अटैक करते हैं। बताया जाता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का इनका अगर कोई झुंड बन जाए तो ये 35,000 लोगों के खाने लायक जो फसल है उसे चट कर जाता है। इनकी गति की बात करें तो आप हिल जाएंगे। 150 से 200 किलोमीटर की जर्नी का सफर ये टिड्डी दलों का जो स्वार्म होता है, जो लोकस्ट स्वार्म होता है, ये एक दिन के अंदर तय कर सकता है। आपको अगर याद हो तो आपको 3 साल पहले की वो वारदात याद होगी जब अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। आप अफ्रीका का नक्शा अगर देखेंगे तो वहां एक इलाका है जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। वहां पर एक साइक्लोन आया, एक चक्रवात आया, और चक्रवात आया कब? जब 1 साल पहले वहां पर सूखा पड़ा था। 1 साल पहले वहां सूखा पड़ा था 2018 में, और उसके बाद वहां पर दूसरे ही साल पहले सूखा पड़ा और उसके दूसरे ही साल वहां पर तेज बारिश हो गई चक्रवात के आने की वजह से, साइक्लोन की वजह से, जिसकी वजह से वहां पर बाढ़ आ गई। और ये जो वातावरण वहां पर बना, नमी वाला, हल्की गर्मी वाला, वो इन लोकस्ट, इन ग्रास हॉपर्स, इन टिड्डियों के लिए एकदम अप्रोप्रिएट था, एकदम कंडूसिव था, एकदम फेवरेबल था। और वहां पर इनकी ब्रीडिंग शुरू हुई और बेहद बड़ी तादाद में इन टिड्डियों का वहां पर जन्म हुआ। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? आज से 3 साल पहले की बात बता रहे हैं हम आपको। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से ये उड़े और यमन पहुंचे और वहां डिस्ट्रक्शन पहुंचाया, काफी ज्यादा नुकसान किया। यमन से ये ईरान पहुंचे और ईरान से पता कहां पहुंचे? ईरान से पाकिस्तान पहुंचे, और पाकिस्तान में मौजूद जो कॉटन की उनकी खेती थी, जो कपास के खेत थे, उन्हें बुरी तरीके से नष्ट कर दिया, नस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद जौ, मेज, जो भी चीजें थी वहां पर, जो थी वहां पर फसलें उस वक्त, उसे बर्बाद किया। और उसके बाद आपको याद होगा 3 साल पहले भारत में क्या हुआ था? राजस्थान में पहुंच गया था ये टिड्डी दल। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात। और आपको कई सारे टेलीविजन चैनल से न्यूज दिखाते पाए गए होंगे आपको उस वक्त जब लोग थालियां बजा रहे थे, डीजे मंगवा रहे थे खेतों में इन ग्रास हॉपर्स को, इन टिड्डियों को वहां से भगाने के लिए, क्योंकि जो फसलें थी उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त ये कहा गया था कि 27 साल पहले आई थी ऐसी आपदा और 27 साल बाद आई है इस प्रकार की बड़ी आपदा, ये लोकस्ट स्वार्म आने से। तो दोस्तों, भारत में भी काफी नुकसान पहुंचाया था इन टिड्डियों ने। देखा जाए तो इन टिड्डियों का जो दल बनता है, जो झुंड बनता है, बेहद खतरनाक होता है। आपको बता दें, सन 1873 में, सन 1873, 1873 से 1874 के बीच में एक बहुत बड़ा स्वार्म बना था, लोकस्ट स्वार्म, अमेरिका में।
और अमेरिका में इस कदर ये बहुत बड़ा स्वाम जो था वो इतना बड़ा था कि आप महाराष्ट्र और गुजरात को मिला दे उतने बड़े इलाके को कवर कर सकता था यह स्वाम, जो कि अमेरिका में बना था। बताया जाता है उस वक्त 1873 की बात बता रहे हैं, जो घोड़े थे, घोड़े घूम रहे थे, उनके ऊपर जो सैडल होता है जिस पर बैठ के घुड़सवारी की जाती है, उस सैडल तक को खा गए थे। जहां से गुजरते थे वहां हर चीज खा जाते थे। बताया जाता था लकड़ी से बने जो फार्मिंग के इक्विपमेंट थे उनकी लकड़ियां चट कर जाते थे, फसलें तो छोड़ दीजिए हर चीज खा जाते थे। फिर वहां पर बोली लगाकर इन्हें मरवाया गया, यानी कि लोगों को कहा गया आप मार कर लाइए, हम इनाम देंगे आपको सरकार की तरफ से। पेस्टिसाइड भिजवा करके काफी सारे काम किए गए, तब जाके इन टिड्डी दलों से थोड़ा बहुत निजात मिला था, बाकी अपने आप ही गए थे। देखिए दोस्तों, आपको बता दें ये टिड्डी दल जो होता है ये बनता कैसे है। आपने हरे रंग का तिलचट्टा तो जरूर देखा होगा जो पेड़ पौधों पर रहता है, रंग उसका हरा होता है। ये एकदम सॉलिटरी जीवन व्यतीत करते हैं, सॉलिटरी ही कहा जाता है। अकेले रहते हैं, अपनी जिंदगी जी करके खत्म कर देते हैं। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि खाने की कमी हो जाए और इन टिड्डियों को आपस में एकदम आसपास एकदम छोटी जगह में आना पड़ जाए, सारे जगह का खाना पीना खत्म हो गया, तो इन्हें उड़ करके एक ऐसी जगह पे आना पड़े जहां पर बहुत कम खाना है, बस छोटे से इलाके में ही है। तो ये टिड्डी जो होते हैं, तिलचट्टे जो होते हैं, जो ग्रास हॉपर्स होते हैं ग्रीन कलर के, ये एकदम पास में आ जाते हैं। और जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये अपने पिछले पैर से जब दूसरे ग्रास हॉपर्स को छूते हैं, एक टिड्डा जब दूसरे टिड्डे को पिछले पैर से टच करता है तो एक हार्मोन सिक्रीट होता है, सेरोटोनिन। ये वही हार्मोन है जो हम इंसानों के अंदर भी सिक्रीट होता है। सेरोटोनिन हार्मोन हमारे दिमाग में स्रावित होता है, और जब ये स्रावित होता है तो हमें खुशी का एक फीलिंग आती है, हमारे अंदर एक उत्साह आता है, एक खुशी की फीलिंग आती है। ये जब हम एक्सरसाइज करते हैं, खुश होते हैं, विक्ट्री होती है, कोई अच्छा घटता है जीवन में, तो हमें सेरोटोनिन हमारे शरीर से निकलता है। लेकिन जब ये टिड्डे एकदम आसपास आ जाते हैं, तो एक दूसरे से टच पे जब आ जाते हैं, फिजिकल कांटेक्ट में रहते हैं, तब इनके अंदर से सेरोटोनिन रिलीज होता है, और तब ये जो सॉलिटरी ग्रास हॉपर्स रहते हैं ये ग्रिगेरियस हो जाते हैं। ग्रिगेरियस होने का मतलब ये एक दूसरे के साथ झुंड में शिकार करना शुरू करते हैं, झुंड में खाने की तलाश में निकलते हैं। और उसके बाद न सिर्फ इनके अंदर सेरोटोनिन का सिक्रीशन और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है, जिससे और ज़्यादा ब्रीडिंग करते हैं, और ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और उसके बाद इनका जो झुंड है ये लगातार बड़ा होने लगता है। उसके बाद ये एक एरिया से दूसरे एरिया मूव करते हैं और ज़बरदस्त तबाही मचाते हैं। सबसे बड़ी बात, सेरोटोनिन के रिलीज़ की वजह से ही ये एक दूसरे के साथ जो उड़ान भरते हैं उसमें तारतम्य ले आते हैं, एक कोऑर्डिनेशन सा ले आते हैं, यानी एक उड़ेगा उसके साथ दूसरा भी उड़ेगा। इसकी वजह से एकदम ये स्वाम, एकदम झुंड बना लेते हैं, और ये झुंड, ये स्वाम जो होता है यही खतरनाक होता है। तो जब ग्रिगेरियस ये हो जाते हैं ये ग्रास हॉपर्स, तो इनका न सिर्फ नेचर बदल जाता है या अग्रेसिव हो जाते हैं, बल्कि सबसे बड़ी चीज़ इनके साथ जो होती है, इनका जो रूप रंग ये भी चेंज हो जाता है। जो पहले तिलचट्टा, जो ग्रास हॉपर था, जो टिड्डी था, वो ग्रीन कलर का रहता है, वो बाद में जब ग्रिगेरियस हो जाता है, झुंड में फॉर्मेशन हो जाता है इनका, तो ये येलो ब्राउनिश किस्म के हो जाते हैं, और तब इन्हें ग्रास हॉपर नहीं लोकस्ट कहा जाता है। और ये लोकस्ट ही होते हैं जो स्वाम बनाते हैं। देखिए दोस्तों, इन स्वाम्स का बनना जो है इसका रिलेशन भी क्लाइमेट चेंज से है, ग्लोबल वार्मिंग से है। जितनी ज़्यादा ये धरती गर्म होती जाएगी तो नम इलाकों में जहाँ नमी है वहाँ पर इन ग्रास हॉपर्स का जो है प्रेजेंस बढ़ता जाएगा। जब ठंड में ठंड ना पड़े और गर्मी मेंटेन रहे तो उस सीजन में सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं ग्रास हॉपर्स, और तब बहुत डर रहता है इनके एक प्रकार से स्वाम को क्रिएट कर देने का। तो दोस्तों, ये हो रहा है अभी मक्का और मदीना में, भारत में भी 3 साल पहले हुआ था, और ये सब कुछ जो हो रहा है क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बिब्लिकल टाइम्स में जो इसे नोट किया गया है, बाइबल में भी इसका वर्णन है, कुरान में भी इसका वर्णन है, और दूसरे भी जो कल्चर्स हैं उसमें भी इनका वर्णन है इन कीटों का? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि कयामत या जजमेंट डे जो आने वाला है ये उसका एक साइन है? क्या प्रलय आने का संकेत है इन कीटों का इस तरीके से अटैक करना, या इन कीटों के इस तरीके से अटैक का जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाना? क्या लगता है आपको? इसके पीछे साइंटिफिक कारण है, क्लाइमेट चेंज, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे में कोई बिब्लिकल कारण है, कोई ऐसा कारण जो इस तरफ संकेत कर रहा है कि पृथ्वी का अंत निकट है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।